सामने वाले जो रथ पे किस तरीके से कार्यकर्ताओं को आप जो देखिए सड़क के दोनों तरफ जहां आप देखिए सिर्फ महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएमएल हो, तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे ये रथ के साथ साथ चल रहे हैं। और मंच के ऊपर, रथ के ऊपर से लगातार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वो अभिवादन स्वीकार करते हुए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनाती की गई है। जब बीजेपी दफ्तर के पास से यह काफिला गुजरा था तो बीजेपी दफ्तर के पास काफी बड़ी मोर्चाबंदी पुलिसकर्मियों की दिखी थी। वहां पे काफी जो पुलिस की तैनाती है वो यहाँ पे दिखी थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कार्यकर्ताओं का जोश भी यहाँ पे बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और आपको तस्वीरों में दिखाया कि आगे की तस्वीर अगर हम दिखाएं तो देखिए कितनी लंबी यहाँ पे जो जाम जो लोगों की भीड़ है वो साफ तौर पे यहाँ पे दिख रही है। और देखिए ये आरजेडी दफ्तर ये भी इसी रास्ता में पड़ता है और यहाँ से यह काफिला गुजर रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके से ये मार्च किया गया था, जो मार्ग चुना गया था, उस मार्ग में तमाम पार्टियों के दफ्तर हैं यहाँ पे वीरचंद पटेल पथ में। और यहाँ से ये आर ब्लॉक होते हुए जाएगा और आर ब्लॉक के पास, हालांकि आर ब्लॉक के पास आगे जाने के बाद से अब देखना यह है कि प्रशासन इन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देती है या नहीं देती है, क्योंकि वो प्रतिबंधित एरिया है। और यहाँ पे आप देखिए आरजेडी दफ्तर के बाहर जो काफी जोश खरोश में स्वागत की तैयारी यहाँ पे है राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की। और यहाँ पे जो बिल्कुल अमिताभ, यहाँ तो काफिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे तो सतमूर्ति चौक पर तो बैरिकेडिंग कर दी गई है, आगे कैसे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि आर ब्लॉक के बाद ही, आर ब्लॉक चौराहा के बाद ही वो प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है। वहाँ पे धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। इसलिए प्रशासन की कोशिश होगी कि वो आर ब्लॉक के पास ही पहली बैरिकेडिंग जो होगी वहीं होगी और वहाँ पे रोकने की कोशिश होगी। अगर वहाँ से जाने भी दिया जाता है तो प्रमुख नेता जो हैं वही आगे जा सकते हैं। पूरी भीड़ को वहां से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस बीच आप देख सकते हैं ये पूरा रूट, क्योंकि जो रूट चुना गया है विधानसभा भवन और उसके बाद चुनाव आयोग के दफ्तर तक जो है महागठबंधन की रथ यात्रा पहुंचेगी, ये मार्च वहीं जाकर। लेकिन उससे पहले ही सतमूर्ति चौक पर ही पुलिस की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस वक्त आरजेडी दफ्तर के पास ये काफिला पहुंच चुका है। आगे बढ़ेंगे तो तमाम राजनीतिक दलों के जो दफ्तर हैं वो इसी बीच पड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जेडीयू का दफ्तर है, फिर एडीजी का दफ्तर है और आगे बढ़कर, क्योंकि वहां पर जो आरआर चौक है प्रतिबंधित एरिया है, वहां किसी तरह का प्रदर्शन आप कर नहीं सकते हैं और पुलिस ने भी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं कि वहां से आगे जो है ये काफिला ना बढ़ पाए। लेकिन एक प्रोग्राम यहां पर और भी है, सतमूर्ति चौक पर माल्यार्पण करेंगे राहुल गांधी। और इस बीच आगे की तस्वीर क्या होगी वो देखनी बेहद दिलचस्प होगी कि किस तरह से अपने इस चक्का जाम को सफल बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं महागठबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने आप में बहुत मायने रखता है। पूरा गठबंधन के जो तमाम नेता हैं एक बार फिर वही एकजुटता का संदेश देते यहां नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पिछले 5 महीनों में 7वीं बार आज बिहार पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर से आप बिहार की अहमियत, यहां के चुनाव की अहमियत, इसी बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव आपको दिख रहे हैं जो खुलकर एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, जेडीयू को घेर रहे हैं और सीधे तौर पर इसे गरीब जनता की लड़ाई मानकर इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो यहां तमाम पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं उसको सीधे सीधे संविधान से जोड़ा जा रहा है। उन पोस्टर्स पर लिखा है कि ये वोट बंदी नहीं बल्कि ये संविधान पर हमला है। तो एक बार फिर से वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश यहां महागठबंधन कर रहा है, जिसकी तस्वीर, जिसकी बानगी आप आज महागठबंधन के इस चक्का जाम से, इस मार्च के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मुद्दा एक तरह से महागठबंधन के लिए संजीवनी की तरह है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा कितना यहां के लोगों के लिए उनके दिल तक पहुंचाने में, उनके लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उसका एक बड़ा मुद्दा बनाने में महागठबंधन सफल रहता है, अब यह देखना होगा। ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी रथ पर सवार हैं, आप देख सकते हैं, महागठबंधन के तमाम नेता। अमिताभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, कहां तक पहुंचा काफिला?
जी बिल्कुल, देखिए आरजेडी दफ्तर को पार करने के बाद अब न्यू पटना क्लब है और यहाँ के बाद आर ब्लॉक के पास पहुंचेगा। और मैंने जैसा पहले बताया कि आर ब्लॉक के पास बड़े पैमाने पर पुलिस बलों फोर्स की तैनाती की गई है। यहाँ ये ब्रिज शुरू होता है, लेकिन ऊपर से जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। काफिला ब्रिज के नीचे से आर ब्लॉक चौराहा की तरफ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये एजी ऑफिस पटना क्लब है, उसके बाद एजी ऑफिस है, लेकिन उसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह से ही यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। और यहाँ पर इस रास्ते में, जबकि देखिए सीधा पुल जा सकता था वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन उस पुल पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। जबकि ये अगर पुल पर काफिला जाता तो यहाँ से सीधे वो आर ब्लॉक तक जो सप्तमूर्ति है वहाँ तक, विधानसभा तक जा सकता था, लेकिन वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नतीजतन जो रथ यात्रा है वो नीचे पुल के नीचे से यहाँ से निकल रही है। यहाँ भी काफ़ी बड़े तादाद में यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो तो यहाँ पे समर्थक जो हैं वो जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आर ब्लॉक के पास जब ये काफिला पहुँचेगा उसके बाद प्रशासन किस तरीके से इसे रोकती है, क्योंकि वहाँ पे रोकने के इंजाम है। और सेकंड बैरिकेडिंग जो है वो सप्तमूर्ति के पास लगाई गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये पूरा इलाका जिस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ जमी थी, कम से कम प्रशासन को भी उतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी तादाद में भीड़ आएगी। और उसके बाद इनकम टैक्स से लेकर यहाँ तक लाखों की संख्या में जो समर्थक पहुँचे हैं वो अपने नेता राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को यहाँ देखने आए हैं। साथ ही एक बड़ा मैसेज है SIR को लेकर, जिस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन जो था उसमें आम लोगों की जो सहभागिता दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से ये जो है ब्रिज पे जाने की अनुमति राहुल गांधी के जो रथ है उसको भी नहीं दी गई। और ये रास्ता जो ये संकरा रास्ता है, इसी रास्ते से आने की इजाज़त दी गई है, ब्रिज पे जाने नहीं दिया गया, संकरे रास्ते से आ रही है। देखिए पेड़ काफ़ी यहाँ पे नीचे हैं, उसके बावजूद रथ को यहाँ से निकाला जा रहा है प्रशासन, जबकि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सही नहीं है। पेड़ के डाली काफ़ी नीचे हैं, इसके अलावा बिजली के तार हैं, लेकिन उसके बावजूद इसी रास्ते से होकर काफिला को गुजरने की इजाज़त दी गई है, ब्रिज पर जाने नहीं दिया गया है। अब ये काफिला पहुँच चुका है एजी दफ्तर के पास, ये पहुँच चुका है, यानी कि आर ब्लॉक पे जो रथ है वो पहुँचने ही वाला है। यहाँ बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस अभी इन्हें आगे रोकने की कोशिश करेगी। देखिए कार्यकर्ता इस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वो आर ब्लॉक तक पहुँच गए हैं। वहाँ पर जो प्रशासन के तैनाती वहाँ बड़े पैमाने पर की थी, सिटी SP मौजूद है, दंडाधिकारी जो सिटी मजिस्ट्रेट है वो भी वहाँ मौजूद हैं। राहुल गांधी का काफिला यहाँ थोड़ा धीरे हुआ है क्योंकि जो रथ है ये काफ़ी संकरा रास्ता है और इसी रास्ते से उनको आना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे रथ की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हुई है यहाँ पे। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आगे में जो ये एजी ऑफिस है और यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ काफ़ी डाले यहाँ पे गड़ी हुई है, इसलिए राहुल गांधी को नीचे उतरना पड़ सकता है, झुकना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो डाले हैं वो काफ़ी नीचे हैं, यहाँ पे काफ़ी संकरा रास्ता था। जबकि ये ब्रिज पर अगर वो जाते तो सीधे पहुँच सकते थे सप्तमूर्ति के पास, लेकिन वो इजाज़त नहीं मिला। बीच में जो नारेबाजी हो रही है वो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे देखिए रथ को काफ़ी धीरे कर दिया गया है और काफ़ी धीरे वहाँ से आगे बढ़ी है, क्योंकि पेड़ की डालें काफ़ी झुकी हुई हैं और यही वजह है कि यहाँ पे रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो भीड़ है वो आगे की ओर बढ़ती जा रही है। आगे में आर ब्लॉक चौराहा पे अब देखने वाली बात है कि वहाँ पर हालांकि जो भी पुलिस प्रशासन है यहीं से वो दिख रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर किस तरीके से जो वहाँ पे रोकने की कोशिश हो रही है। फिलहाल रथ जो है राहुल गांधी का, जिस पे वो सवार है, तेजस्वी यादव सवार हैं, वो यहाँ पे इस रास्ते से नहीं, निश्चित तौर पर प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें कहेंगे कि वो प्रशासन ने जो रूट बनाई थी उसमें कहीं ना कहीं। बिल्कुल अमिताभ, काफिले की ये तस्वीर तो आप दिखाई रहे हैं कि लेकिन जो यहाँ बिहार की आज जनता है आज वो किस हाल में जी रही है, क्योंकि आप तो पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो मेन चौक है पूरी तरह से इस वक्त ब्लॉक कर दिया गया है। उधर जहानाबाद, दरभंगा, अररिया, सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, बिहार की जनता आज उनके लिए तो बहुत भारी दिन रहा होगा आज। थोड़ा सा भीड़ है, मार्च में शामिल जो लोग थे वो वहाँ पे पहुँच गए
पहुंचने वाले हैं। और ये पूरी तस्वीर जो है आप दिखा रहे हैं भीड़चंद पटेल पथ की है, जहां पे जो भीड़ है, कारवां है, जो मार्च है, वो आगे आगे बढ़ते जा रहा है। तमाम जो महागठबंधन के नेता, जो कार्यकर्ता हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता, वो यहाँ पे साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे एक बार फिर से जो है काफिला को रोका गया है, क्योंकि राहुल गांधी का देखिए रथ जो है। और हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। अब राजीव, बहुत जरूरी है आज ये चक्का जाम, और इस चक्का जाम के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन, जिस तरह से महागठबंधन की एकजुटता दिख रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए पूजा, मैं जो विरोध प्रदर्शन करते हुए ये जो चक्का जाम हुआ है, इसके अलावा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के लोग मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसके खिलाफ, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ये जनता पर जो महागठबंधन के लोग सड़क पर जनता उतरी हुई है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो पूरा मामला है, इसको अगर इस तरीके से देखा जाए कि चुनाव आयोग के इस फैसले से विपक्ष का कोई नुकसान है या सत्ता पक्ष का कोई फायदा है, तो इसको एक तरफा इसका निष्कर्ष माना जाएगा। अगर ये समझा जाए कि इससे ये केवल विपक्ष की परेशानी है या सिर्फ विपक्ष कह रहा है, तो ये मुझे आश्चर्य है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि वो भी देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी को, अगर जरूरत पड़ी तो विपक्ष के साथ वो भी चुनाव आयोग के सामने जाएंगे। अभी सत्ता पक्ष की तरफ से, खासकर जेडीयू की तरफ से इस चीज पर वो क्लैरिटी आनी बाकी है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो मतदाता सूची जो पीछे थी, उस पे जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें कहीं कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जिससे ये लगे कि विपक्ष को बहुत फायदा हुआ है। बिहार की जनता ने उसी मतदाता सूची पर 30 सीटें एनडीए को दी हैं, और आरजेडी जो यहाँ का सबसे बड़ा प्रमुख राजनीतिक दल है, उसे 4 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी तरह आप पीछे कितने भी इलेक्शन देखें, तो ये कहना कि इस मतदाता सूची में कोई परिवर्तन हो जाएगा, उससे आरजेडी को या विपक्ष को नुकसान होगा, सत्ता पक्ष को फायदा होगा, ये तर्कहीन बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस फैसले से एक क्योस, एक संशय, एक भ्रम, एक गलतफहमी की स्थिति बिहार के गांव-गांव में है। अगर आप बिहार के किसी भी गांव में जाएं तो बीएलओ को घेरे हुए लोग आपको मिल जाएंगे। तमाम गरीब लोग, तमाम अनपढ़ लोग, तमाम खेतीहर, तमाम मजदूर अपने कागज को सही कराने के लिए वो आ जा रहे हैं। तमाम बीएलओस को मौखिक स्तर पर निर्देश पहले कुछ दिया गया, बाद में कुछ दिया गया, अब कुछ और दिया गया। ये ऐसी भ्रम की स्थिति है जिसमें एक बार तो इलेक्शन कमीशन विज्ञापन अखबारों में पूरे बिहार के छापता है, जिसमें कहता है कि आप 25 जुलाई तक अपने फॉर्म भर के दे दीजिए, आपको कोई कागजात की जरूरत नहीं है। और शाम होते होते उसी की प्रेस रिलीज आती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कागजात नहीं देने हैं, 25 जुलाई तक आप फॉर्म भर दीजिए, आपत्तियों और दावे के जो 1 महीने होंगे उस दौरान आप अपने फॉर्म दे सकते हैं। एक लाइन का क्लेरिफिकेशन होता कि अगर 11 प्रपत्रों में से एक कागजात कोई नहीं देगा तो वो मतदाता सूची में नहीं रहेगा, और जो देगा वो जरूर रहेगा, तो ये सारा भ्रम टूट जाता। लेकिन अभी भी अगर आप गांव में जाएं